खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, बाढ़ से कई राज्यों में हालात जो हैं वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बरसात से मैदानी राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पंचकुला के मोरनी में बादल फटने जैसी घटना सामने आई। इधर मोरनी की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर अब घटता हुआ नजर आया। 11.5 फीट से घटकर 6.5 फीट पर पहुंचा टांगरी नदी का लेवल। तो बारिश और बाढ़ आफत ही आफत नजर आ रही है। मोरनी की कई सड़कें क्षतिग्रस्त, लोगों को भारी परेशानी। तो अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर अब घटता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 11.5 फीट से घटकर 6.5 फीट पर पहुंचा टांगरी का लेवल। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं और दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। सबसे पहले गगन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि बाढ़ से ना जाने कितने राज्यों में हालात काफी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कुरुक्षेत्र की मैं बात करूं तो जिस तरह के हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र पर कितना असर दिखाई दिया है? बिल्कुल। देखिए साधना, देखिए लगातार जो हम कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर कई राज्यों के अंदर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और देखिए बताना चाहूंगा, हाल ही में जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात की वजह से जो है कहीं ना कहीं आमजन पर काफी दिक्कत हम कह सकते हैं कि होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखिए हम कह सकते हैं कि देखिए हरियाणा की बात की जाए, क्योंकि देखिए अंबाला में तो अलर्ट जारी कर ही रखा है, वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भी जो अलर्ट जारी किया गया प्रशासन के द्वारा, और तमाम जो तैयारियां है प्रशासन के द्वारा वो भी की गई है। अगर जो बाढ़ जैसी स्थिति बनती भी है तो कहीं ना कहीं उससे निपटने के लिए पूर्ण रूप से जो है प्रशासन अलर्ट है। और देखिए हाल ही में जिस तरीके से कुछ दिनों पहले भी जो है मारकंडा नदी का जो है कई जगह तटबांध भी जो है टूट गया था, जिससे कई एकड़ की फसल डूबकर खराब भी हो गई थी। लेकिन उसे जो है तुरंत जो हम कह सकते हैं कि प्रशासन और जो ग्रामवासियों के द्वारा जो उस बांध जो हम कह सकते हैं कि तटबंध जो है टूटा था, उसे कहीं ना कहीं दोबारा से ठीक कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात का असर कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। वहीं अंबाला के अंदर अलर्ट जो जारी किया गया है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो मारकंडा, क्योंकि देखिए शाहबाद की बात की जाए तो शाहबाद के साथ ही जो है मारकंडा नदी जा रही है, और अभी कहीं ना कहीं जो जल स्तर घटा है। लेकिन जो मारकंडा नदी से सटे तमाम जो गांव है उनमें जो है प्रशासन के द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है। और प्रशासनिक हम कह सकते हैं कि लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो है जो मौके का हम कह सकते हैं कि जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जो स्थिति गंभीर होती है तो उससे निपटा भी जा सके। इस तरह के प्रबंध जो है साधना किए गए हैं। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है और अंबाला से राजकुमार भी बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए अंबाला में तो फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन सीएम नाथसिंह सैनी द्वारा जब बैठक की गई तो अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल प्रशासन कितना अलर्ट है? राजकुमार, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, राजकुमार से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अपराजिता, देखिए हरियाणा और पंजाब में तो स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब भी होती नजर आ रही है। हालांकि बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि जब जब बरसात आती है तब तब इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। चंद मिनटों की बरसात होती है और सड़कें लबालब नजर आती हैं, लेकिन अब फिलहाल हालात जो है वो बाढ़ जैसे नजर आ रहे हैं। प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है और इस स्थिति से निपटने के लिए लोगों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी? बिल्कुल, देखिए अगर परिस्थितियों की बात करते हैं तो काफी ज्यादा चिंता का विषय हो गया है राजधानी दिल्ली या एनसीआर की बात की जाए तो सबसे पहला कारण तो हो जाता है कि जैसे हमीरपुर बैराज से पानी छोड़ा गया, 48 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली की जो यमुना है उसके आंकड़े में तुरंत से ज्यादा जो पानी है वो दर्ज किया गया, यानी अपने खतरे से ऊपर यमुना बहने लगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से बीते दिनों झमझमाती भी बारिश हुई है, वही अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये इसी प्रकार की जो वर्षा है वो देखने को मिलेगी। यानी राजधानी दिल्ली की अगर आज की भी हम बात करते तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और जिसके बाद कुछ ही घंटों में हम कह सकते हैं कि झमझमाती हुई बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि दो तरफा जिस प्रकार से यमुना के जो पानी में वृद्धि
भी दर्ज की जा रही है। पहला तो जो बैराजों से पानी छोड़ा गया है, इस वजह से भी यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार उफान पर है। दूसरी वजह हो जाती है कि लगातार वर्षा भी हो रही है। इसके अलावा अगर प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए, यानी जो लोग निचले जगह पर रहते हैं उन लोगों को कोई सुरक्षित स्थान दे दिया गया है, चाहे वो रास्तों के किनारों में फुटपाथ पर उन्हें वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि लोगों को इस मानसून के समय में परेशानी ना हो या फिर किसी भी कारण वो यमुना नदी के आसपास ना जाए, जिस वजह से खतरे में वो आ जाए। इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है और लगभग लोगों को निचले इलाकों से हटाकर उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा ताकि जीवन में कोई परेशानी ना हो, भोजन को लेकर या पानी को लेकर मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो उसकी भी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने उन लोगों के लिए किया है। वहीं अगर एनडीआरएफ की टीम की बात करते हैं या फिर रेस्क्यू टीम्स की बात कर ली जाए तो यमुना नदी के पास में लगातार जो जेट बोट्स हैं वो तैनात है। लाइफ जैकेट के साथ रेस्क्यू टीम तैयार है कि अगर कोई पशु या फिर कोई व्हीकल उसे रेस्क्यू कराया जाए तो ये तमाम व्यवस्थाएं तो कर दी गई है, पुष्टा कर दी गई है। इसके अलावा अगर सड़कों की बात करते हैं तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जैसे ही सड़क में पानी भर जाता है तुरंत से उसे निकाल दिया जाए, चाहे पंप के जरिए निकाला जाए या फिर टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस भी कर, ताकि नाले के जरिए पानी निकल जाए, रास्तों पर ना अटका रह जाए। ये तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिल्ली में की जा रही है। मगर तुरंत जैसे ही दिल्ली सरकार में बीजेपी की सरकार बनी, तुरंत बाद ही मानसून का सीजन आ गया, तो जितनी जो व्यवस्था हो सके वो हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मगर निचले इलाकों में अभी भी परेशानी है, क्योंकि दिल्ली के यानी लुटियंस की बात की जाए, सेंट्रल दिल्ली, मंडी हाउस, मयूर विहार जैसे जो कुछ मुख्य रास्ते हैं वहां पर तो व्यवस्था हो गई है, मगर जो गलियों की बात कर ली जाए तो वहां पर परिस्थिति ऐसी हो गई है कि घुटने तक पानी भर जाता है और नाले का पानी होता है, कीचड़ भरा पानी होता है, लोगों को उसी पानी से निकलकर स्कूल कॉलेजेस में जाना पड़ रहा है। ये काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है, मगर प्रयास जरूर किया जा रहा है कि कम से कम परेशानी लोगों को। हालांकि अगर नेशनल कैलामिटी की हम बात की जाए तो लगातार बाढ़ की जो परिस्थिति है वो बरकरार है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि अगर आज की भी हम बात करते हैं तो राजधानी दिल्ली के लोहा पुल में जो खतरे का निशान है उसके आसपास यमुना नदी बह रही है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जारी है और कहीं ना कहीं जो खतरा है वो अभी भी बरकरार है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार की परिस्थिति उत्तराखंड, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में नजर आ रही है, तो ये चिंता का विषय जरूर बन जाता है। लोगों से लगातार मुनादी कराई जा रही है कि यमुना के आसपास ना जाए, पक्षियों को लेकर खुद भी यमुना के आसपास ना जाए और जो सुरक्षित स्थान उन्हें दिए गए हैं वहीं पर रहे। जब वर्षा होती है तो कोशिश करें कि घरों में ही रहे, नालों में ना जाए, क्योंकि स्किन डिजीजेस भी हो जाते हैं। ये तमाम तरह की मुनादियां हैं वो जरूर कराई जा रही है, मगर जरूर हो जाता है कि प्रशासन अगले वर्ष से तमाम तैयारी पहले से ही कर ले और लोगों के लिए जागरूकता भी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ। अंबाला से राजकुमार भी लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। राजकुमार, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल राजकुमार, देखिए अभी फिलहाल की मैं बात करूं, चूंकि जब भी बरसात आती है तब इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। चंद मिनटों की बरसात होती है और जल जमाव और जल भराव जैसी तस्वीरें, लेकिन अब फिलहाल हालात काफी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला में तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, भले ही टांगरी नदी का जो जलस्तर है वो काफी हद तक नीचे पहुंच गया हो। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि कल जो है एकदम से प्रशासन द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया था और सुबह 4 बजे के करीब जो है ये पानी जो है राजस्थान की तरफ से छोड़ा गया था और जो यहाँ पर है 36,000 जो है 700 क्यूसेक पानी जो है वो अंबाला की तरफ आ गया था और जिसकी वजह से जो इसके आसपास की कॉलोनी है उसमें पानी घुस गया था और इसके साथ ही जो है काफी हालात जो है बद से बदतर हो गए थे और लोगों के घरों में पानी घुस गया था और लोग जो है वो अपनी छतों पर जो है ये चढ़ गए थे। लेकिन अब जो है स्थिति जो है धीरे धीरे सामान्य होती नजर आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे पानी उतर रहा है। अब पानी जो है 6 फुट पर आ गया है, जहाँ की कल जो है 12.25 फुट के करीब जो है ये पानी था। 36,000 क्यूसेक था, जो अब जो है 12,000 क्यूसेक पानी रह गया और उसके बावजूद जो है जिला प्रशासन ने अभी भी अलर्ट जारी किया है। उनका कहना है कि लोग जो है अभी भी जो है अपने आप को बचा के रखे, क्योंकि किसी भी समय फिर पानी जो है आ सकता है। लेकिन अभी पहाड़ों पर जो बरसात रुकी होने की वजह से जो ये जल स्तर है ये कम हुआ है। हालांकि अंबाला में भी 2 दिन से बरसात नहीं हो पा रही है। यदि किसी तरह से अंबाला में बरसात आती है तो इससे जो है फिर थोड़ा सा खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे पानी जो उतर रहा है और लोग भी धीरे धीरे जो है वो अपने घरों को जा रहे हैं।
और वापस लौट गए हैं और अपना सामान भी रख लिया है। और लोगों का कहना है कि प्रशासन जो है इससे बांध को जो है पूरी तरह से पक्का किया जाए, ताकि पानी जो है बांध तटबंध काट कर जो है ये कॉलोनियों में ना घुस पाए। बहुत शुक्रिया राजकुमार जानकारी देने के लिए। गगन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रायता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।